यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे घुटने टेक दिए और देश का खजाना अमेरिका को देने के लिए वो तैयार हो गए हैं। यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका के साथ खनिज सौदे पर सहमति जताई है। रूस के साथ युद्ध में फंसे यूक्रेन को उम्मीद है कि इस कदम से ट्रंप की नाराजगी को दूर करने में मदद मिलेगी और अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार भी होगा, जिसने जंग के बीच अचानक यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए एक तरफा बातचीत शुरू कर दी थी। ब्रिटिश न्यूज आउटलेट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक तेल और गैस के साथ साथ यूक्रेन के विशाल खनिज संसाधनों को लेकर समझौते पर बनी सहमति वॉशिंगटन की राजस्व के 500 अरब डॉलर के हिस्से की अपनी मांग को छोड़ने के बाद हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट की बात की जाए तो हालांकि इस सौदे में स्पष्ट अमेरिकी सुरक्षा गारंटी शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेनी अधिकारी इसे आर्थिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री ओल्हा स्टेफनिशिना ने मंगलवार को फाइनेंशियल टाइम्स को यह बताया कि खनिज समझौता तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। हमने अमेरिकी प्रशासन से कई बार सुना है कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होगा। समझौते की मूल शर्तों को ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के बाद तैयार किया गया था। कहा गया था कि यूक्रेन को अमेरिका का आर्थिक गुलाम बना देगा। समझौते को लेकर यूक्रेन ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। जेलेंस्की ने अधिकारियों से समझौते पर हस्ताक्षर न करने को कहा था, जिसके बाद अमेरिकी नाराज हो गए थे। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर जेलेंस्की को तानाशाह तक कह दिया था, जो बिना चुनाव के यूक्रेन की सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने यूक्रेन पर ही युद्ध को शुरू करने का आरोप लगाया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने 24 फरवरी को जारी समझौते के ड्राफ्ट को देखने का दावा किया है, जिसमें एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष में यूक्रेन के स्वामित्व में होने वाले खनिज संसाधनों के मुद्रीकरण से होने वाली आय का 50% योगदान होगा। हालांकि इसमें नेफ्टोगाज और यूक्रेन नाफ्टा जैसे प्रमुख उत्पादकों से मौजूदा खजाने को शामिल नहीं किया जाएगा। बात की जाए रूस और यूक्रेन युद्ध की तो 24 फरवरी को इस युद्ध को 3 साल हो गए। युद्ध खत्म करने को लेकर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें अमेरिका रूस के साथ खड़ा दिखा। अमेरिका ने रूस को हमले के लिए दोषी ठहराने से इनकार कर दिया। ये अमेरिका का एक अलग ही रुख दिखाता है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में सहमति बनी और भारत ने इस मुद्दे पर वोटिंग करने से इनकार कर दिया।